हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं जो है मैरिड लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, जो शादीशुदा हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए रीडिंग रहेगी। तो मैरिड लोगों के लाइफ में ये जो न्यू मून है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फुल मून पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मैरिड लाइफ में, उसकी रीडिंग में अपलोड कर चुकी। जो लोग नहीं देखे आप लोग जाके देख सकते हो। तो अब अमावस्या आ रही है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी मैं देखूँगी, जो नेगेटिव वे में हो पॉजिटिव वे में हो। ठीक है, तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी गाइस, इग्नोर कीजिएगा, कूलर भी चल रहा है यहाँ पे। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिखता है वहाँ प्रेस कर दें आप लोग। जब भी आप लोग प्रेस करोगे तो होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कारण मैं पूजा घर में नहीं घुस पा रही हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग लेके नहीं आ पाऊँगी आज। मतलब ज़्यादा टैरो से मैं नहीं करूँगी आज, मैं ट्रिपल 5 की टैरो से ही देखूँगी। आप लोग तो सुने ही होंगे जो पहलगाम में हादसा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, एक स्टेशन के ही मतलब पास में है समता कॉलोनी। वहाँ का एक बंदा था दिनेश करके, वहाँ पे मारे गए वो भी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ कहीं पे भी उनका जन्म हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। आप लोग ध्यान से देखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आपके अंदर शिव शक्ति गाइड करें। ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी मैं आज, फास्ट रीडिंग करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अंदर डेक है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ, अर्थ एलिमेंट से आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। रिपीटेड नंबर 6 यहाँ पे 2 बार आ चुका है। ये आपका मूलांकन नंबर हो सकता है, या बर्थडेज हो सकता है आप लोगों का, या कोई सिग्निफिकेशन मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए, या ये लकी नंबर आपको दिख रहा होगा कहीं पे भी। एंजल नंबर आपको डबल, सिंगल, ट्रिपल जैसे भी दिखता है तो आप कमेंट करके इसका पूछ सकते हो, क्यों दिख रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है आप लोगों का रीडिंग। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट हो सकते हो, जिनकी भी आपकी शादी हुई सोलमेट से हो सकती है। हर किसी के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके सोलमेट है जिनके साथ आप मैरिड हो। बट यहाँ पे आपके ना मतलब मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं, मतलब बहुत नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, एंड थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। एज डिफरेंस है आप लोगों का, एंड
कुछ लोग तो ऐसे हैं बैलेंस्ड में भी है, दिख रहे मेरे को यहाँ पे आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो अपने पार्टनर से, आपके हस्बैंड हो वाइफ हो, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के बीच में फाइटिंग भी होती, बहसबाजी बहुत ज़्यादा होती है। ये नीली पास में ये चीज़ें हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं होता हुआ होगा तो हो सकता है ये अभी अभी हुआ है, या तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि होता ही रहता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो नेगेटिविटी इतना है, थर्ड पार्टी हो सकता है आपके ससुराल वाले हो, नेगेटिविटी फैलाते हैं या तो भड़काते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कुछ भी कारण हो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रहे हैं मेरे को। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये जब भी एक्शन लेते हैं ना, आपके खिलाफ होके लेते हैं जब भी, तो बहुत नेगेटिव वे में चले जाता है ये, ठीक है। ये लोगों की बातें सुन के या थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो भी बनती है, ठीक है, या कोई भी जैसा पैसे से रिलेटेड कोई सिचुएशन बनी है, ठीक है, तो वहाँ से बवाल शुरू हो जाता है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं लाया, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम पैसे नहीं देते हो, तुम पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लोग अलग हैं, जो सास ससुर ननंद, ठीक है, भाई बहन, कुछ भी ये मतलब लोग हो गए। और थर्ड सिचुएशन में ऐसा बोल रही हूँ जैसे फाइनेंशियल या कुछ और चीज़ें भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये ज़्यादा जब भी एक्शन लेते हैं ना तो नेगेटिव वे में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आप लोगों के बीच में। क्लैरिफाई करेंगे जल्दी से, ठीक है। अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर आपके वाइफ जॉब करते हैं तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया यूनिवर्स गाइड करें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी मिले थे, लव मैरिज करके अरेंज हुआ, बहुत सारे लोगों का लव भी हुआ है। यहाँ पे 19 है नंबर सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द सन, मेजर और खाना का कार्ड। न्यू बिगनिंग, अनप्रेडिक्टेबल, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और प्यार भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आप लोग, ठीक है, दूर हो जाता है। आप लोग में बात भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, मतलब झगड़ा भी होता है, फिर बात भी कर लेते हो। ये आप लोग का सोलमेट है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव आते हैं, और वैसे भी अगर आप लोग सोलमेट नहीं होते, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नहीं होता गाइस, ठीक है, तो भी ना आप लोग ना इनको छोड़ते नहीं। एस ऑफ सोर्स का कार्ड किया है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। तो मतलब कह रही थी कि मतलब ये अगर आप लोग स्पिरिचुअल लाइन पे मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग का नहीं है, सोलमेट नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना मेजर तौर पे भी जा सकती थी। आप लोग तलाक ले रहे हो, अलग हो गए हो, या 6 महीने 12 महीने तक कोई मायके में है पड़ा, तो इस तरह का सिचुएशन बन सकती थी। बट यहाँ पे सोलमेट का ज़्यादा निकल के आया, और यहाँ पे स्पिरिचुअल। तो आप लोग के दरमियान जो भी होता है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर आप लोगों का मिलाव हो जाता है, मतलब आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम भी होता है लेकिन प्यार भी होता है, कहने का अर्थ यही है, एग्जैक्ट यही है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। एस ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे। या तो हो सकता है ये अरेंज भी हो, ये अरेंज बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। बट आप लोग ना मिलने से पहले बात ज़रूर की हो फ़ोन में, और बहुत ज़्यादा लंबे बात चली आप लोगों की होती थी, या तो बहुत देर तक बात होती थी, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। एस ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व है आपकी इस मैरिड लाइफ में। और वैसे भी
अब मैं जैसा फिर आया मेरे को याद, ठीक है, कि अगर आप लोग सोलमेट नहीं हो, ट्विन फ्लेम नहीं है आपके, या तो फिर आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, अब वैसे भी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव होते ही है, ठीक है। अगर आप लोग कोई स्पेशल सोल नहीं हो, ठीक है, या भगवान का अंश भी नहीं हो आप दोनों, तो अगर आप लोग मानव इंसानी हो, सामान्य हो, जनरल हो आप लोग, तो भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि वो एक समझौता है जो बैलेंस करके चलना होता है हस्बैंड और वाइफ को। तो टाइम क्यों लगा यूनिवर्स। ब्राउन द लवर्स क्या बोले आप लोगों को, सोलमेट हो आप लोग, पक्का आपके ये सोलमेट हैं। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5। एक और लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। द डेथ ट्रांसफॉर्मेशन 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी आपके वर्तमान हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ के हो सकते हैं, जिनसे भी आपकी मैरिड हुई है, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो। बॉटम अंदर चेक करते हैं। अवेकन मेडिटेशन योगा फास्ट एंड फेथ ग्रेटिट्यूड 777, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 777 आ चुका है, ठीक है, ये आपको दिख सकता है, ये आपको दिख सकता है। आप लोग शिव के भक्त हो सकते हो, आपके अंदर गुस्सा भी है, ठीक है। मतलब आप लोग अगर शिव के भक्त हो ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि शिव के भक्त जो होते हैं उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो गुस्से वाला होता है, ठीक है। मतलब वो ऐसा होता है ना कि मतलब गलत जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ को सह नहीं सकता। जो भी मतलब शिव के अंश होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनके करीब होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो होगी। आपको गुस्सा आता है जब भी कोई अन्याय होता है, चाहे आपके साथ हो कोई दूसरे के साथ हो, आपके घर वालों के साथ कोई भी अन्याय कर रहा हो, दूसरे लोग देखते तो आपके अंदर वो मतलब गुस्सा आता है आपको, ऐसे लोगों से भी और ऐसे मतलब सिस्टम से भी, मतलब सिस्टम मैनेजमेंट करने की मतलब कानून तौर पे। बट यहाँ पे अगर मैं क्लैरिफाई करूँ, न्यू बिगनिंग हुआ आप लोगों के, जब रिलेशनशिप में बहुत अच्छा खासा चला, ये अच्छे जॉब में थे, ठीक है। इनका अवेकन मतलब इनका मतलब अच्छे पोस्ट में थे, काम धंधा अच्छे से कर रहा था, चल रहा था इनका, मेल फीमेल कोई भी हो, खुश भी थे बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी देते थे शुरू में, जब आप लोग की मैरिड हुई, चाहे आप लोगों का कितना साल भी हो गया हो, बट ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सोचे नहीं थे कि ये मतलब आपको इतना खुश करे, ठीक है, खुश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुश रख रहे थे, आप लोग हैप्पी थे जब आप लोग की मैरिड हुई, चाहे आप लोग 6 महीना तक भी कहीं ना कहीं आप खुश दिख रहे थे। यहाँ पे स्पिरिचुअल है, लेकिन उसमें जो है ना आपके पार्टनर की तरफ से आप खुश थे, लेकिन वही है थर्ड पार्टी के जो इन्फ्लुएंसर जो है, इनके बातों में अगर आके कुछ गलत एक्शन लिए आपके खिलाफ, ठीक है, तो इससे क्या हो गया ना, आप दोनों के बीच में खासकर मेटलिस्टिक चीज़ें ऐसा आ रही है, इस बीच ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा हुई है। नंबर 7 यहाँ पे भी, यानी कि हमारा 4 बार यहाँ पे 7 आ चुका है। नंबर 2, 1, 3, 9, 1 रिपीट नंबर, मतलब यहाँ पे 1 2 बार आ चुका है, एंड 6 3 बार हो चुका है। यहाँ पे विष्णु के भी भक्त हैं बहुत सारे, नारायण कृष्ण राम के भक्त हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं आप लोग। यहाँ पे आपका मून जो है वीक हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हो आप लोग। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यहाँ पे एक फेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया आपके मैरिड लाइफ का, एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 जो है रिपीटेड 2 बार निकल के आ चुकी है, तो न्यू बिगनिंग फ्यूचर। तो आप लोग की मैरिड लाइफ में वही है, मतलब उतार चढ़ाव होते रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ना थर्ड पार्टी रहेगी ही रहेगी।
थर्ड सिचुएशन हमेशा रहेगी और इसी को निपटाते हुए आप लोगों का जीवन ऐसे ही बीतने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिविटी हावी भी होगी आप लोगों के मैरिड लाइफ में और वहाँ से निकल भी जाओगे। थोड़ा सा ना यहाँ पे आप लोगों को ना स्पिरिचुअल से जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, ठीक है। पूजा पाठ करो। कंफ्यूजन के कारण कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस कर देते हो, मतलब सॉरी इनबैलेंस हो जाते हो। या आपके हस्बैंड कर देते हो या आप भी हो सकते हो, हम दोनों भी हो सकते हो। यहाँ पे बुरे बुरे सपने आते होंगे आपको या तो आपके हस्बैंड को या दोनों को ही हो सकता है, या तो किसी एक को भी हो सकता है। बुरे बुरे सपने भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, यूनिवर्स करवाएंगे। जब यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा, जब थर्ड पार्टी का मतलब ज़्यादती बोल लो, ठीक है, ये इनका ज़्यादा जब लेवल बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन बोल रही है, चाहे पैसा मनी हो, ये आपके नेगेटिव थॉट, कंफ्यूजन रहोगे ना, इसलिए नेगेटिव थॉट पैदा होगी, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी आएगी। तो कहीं ना कहीं आप मतलब कंपेयर करोगे, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनके पास इतना है उतना ही नहीं, हम नहीं है। तो इससे क्या है ना, आप छोटी छोटी नोकझोंक आप लोगों के बीच में शुरू हो गई, ये मेजर तौर पर भी बन सकती है। तो कुछ भी हो नेगेटिविटी, चाहे वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, जब भी कुछ होगा मेजर तौर पे होगी, ठीक है। धीरे धीरे से लेके बड़े बड़े चीज़ें पे जब जाएगी ना बात, तब जाके यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा, आपके अंदर वो चेंज, वो अवेकन आपको करवाएंगे। और हो सकता है तब आप लोग भगवान के करीब जाओगे और मेडिटेशन करोगे। यहाँ पे योगा क्लास जाते होंगे, या तो आप लोग जिम वगैरह जाते हैं। फीमेल ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रही है, आप लोग योगा या तो फिर आप लोग मतलब जिम वगैरह जाते हो। ये जो चीज़ें भी है, ये पहले बात तो आप लोग का पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। और जो भी ये कार्मिक लोग हैं, ये आपके पास्ट चीज़ों से ही आई हैं, ये आप लेके आए हो। आप दोनों कहीं ना कहीं लेके आए हो पास्ट लोगों को, पास्ट सिचुएशन को, ठीक है। अभी भी अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूँ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रही है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को ला के आप लोग और ज़्यादा ना झगड़ा करते हो, उसको भूलते नहीं हो। तो भूल जाया कीजिए आप लोग, तो गिनवाया मत कीजिए। तो एक शुरू हो जाता है तो दूसरा भी गिनवाने लग जाता है, चाहे हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, ठीक है। अगर आप मतलब फीमेल हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मेल हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ को लाते तो आप भी शुरू हो जाते हो। अगर आप नहीं होते तो आपके हस्बैंड शुरू होते, या तो आपके वाइफ शुरू होते, तो आप भी गिनवाना शुरू कर देते हो, तो ख़ानदान पे चले जाते हो। तो ये चीज़ें नहीं करना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से रखना है। और जो कुछ भी आज तक हुआ है ना, पहली बात यहाँ पे दिख रहा है आप लोग ना मानते भर हो, ठीक है, मानते हो, चाहे कृष्ण को मान रहे हो, चाहे आप मतलब शिव जी को मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, लेकिन यहाँ पे नियरली पास में पूजा पाठ नहीं कर देते आप। हो सकता है अभी कर रहे हो और कम लेवल पे करो, तो ऐसा नहीं, आपको ना ध्यान में बैठना है, ध्यान में बैठना है और आपके अंदर के ना पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आपके अंदर के आपके सोच, अपने विचार को कहीं ना कहीं पहले चेंज करो, ठीक है। और आप करोगे तो कुछ % आपके हस्बैंड या वाइफ को भी उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको सेंड होगी, तो उनका भी झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा या जाएगा, अगर वो मानते भी है नहीं भी मानते। लेकिन पूजा पाठ यहाँ पे मेरे को कम लग रही है, आप लोग नहीं करते थे और अभी हो सकता अगर कर रहे हो तो ये ना आगे जाके बहुत ज़्यादा करने वाले हो आप लोग, ठीक है। यूनिवर्स पे ग्रेटिट्यूड शो करो, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो, जो कुछ भी अब तक हुआ है, ठीक है, या चल रहा है अभी भी, खराब बुरा जो भी है, अच्छा भला जो भी है, आप लोग ग्रेटिट्यूड शो करो। एंड अपने आप से प्यार करो। जो कुछ भी हो रहा है ये समझ लो, रीडिंग देखने के बाद तो ये कंफर्मेशन मिल गई हम लोगों को कि ये जो है सारी चीज़ें थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से आ रही है आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो हालात के कारण, ख़राब समय के कारण, और आपके ये जो बैड्स कर्मा, जो आप बैड्स कर्मा के कारण कहीं ना कहीं आप पास्ट लोगों को लेके आए हो, तो इनके चलते कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड बॉड या गर्लफ्रेंड क्यों निकल के हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ ही आपकी मैरिड हो, जैसा मैं बोली थी, लव करके अरेंज की आप लोग, या और एज डिफरेंस में है, तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये आपके गर्लफ्रेंड हो सकती है या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, कुछ और मतलब मैं भूल रही हूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो ग्रेटिट्यूड शो करो।
ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा न्यू मून का वो देखते हैं। अगर याद आ गई तो मैं फिर बता दूंगी आप लोगों को। बहुत सारे लोग आकर्षित हुए हैं इनसे, आप अट्रैक्ट हुए तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कहे और आप लोग की मैरिड हुई है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपके पहले मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इन्हीं के साथ आपकी शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, बट प्यार है आपसे, प्यार भी है उतना ही। यूनिवर्स गाइड करेगी जो न्यू मून है इसका इफेक्ट मेरे व्यूअर्स जो भी मैरिड है उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो अनमैरिड है, जो बैचलर है, आप इस रीडिंग को देख भर सकते हो। ठीक है, बस देखने के लिए, वैसे तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। मेरा ना एक मैसेज ये भी आ रहा है, मेरा इंट्यूशन मैसेज ये चैनल हो रही मेरे को। प्यार अपनी जगह पे है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ आप लोग बन गए हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, कर्तव्य अपनी जगह पे हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है बच्चे के प्रति, सासू माँ ससुर फैमिली के प्रति, वो एक साइड पे। अब अपना इंडिविजुअल ग्रोथ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कब होगी, जब योगा मेडिटेशन करोगे, आप अपने सोल से मिलोगे। क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ पेंटिकल्स को। ठीक है, तो किंग क्वीन की तरह हो आप लोग। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप वीक नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिए, ठीक है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिए एंड अपने हीलिंग पे ध्यान दिए, तो कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं तोड़ सकता, और ना ये थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से आप इफेक्ट आपको पड़ेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पार्टनर भी रहे, क्योंकि आप लोगों का पास्ट स्पिरिचुअल एंड आप लोग का सोल कनेक्शन है। तो जब आपका पॉजिटिव ऑरा होगा तो आपका पॉजिटिव ऑरा से आपके जो पार्टनर है उस पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके जो आप लोग क्या है ना, एक के कारण अगर थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के कारण एक इंसान भी नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं एनर्जी को कैरी करने लग जाता है, तो जो दूसरा पार्टनर है उनके साथ जब 24 घंटा या तो मतलब रात तक तो रहते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ, ठीक है, तो उस समय तक वो एनर्जी भी आप कहीं ना कहीं उनके तक पहुंच जाती है। तो अगर आप पॉजिटिव रहे, अपने मतलब सोल पे काम किए, ठीक है, आप आपका ऑरा स्ट्रांग रहा, तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ है तो उनको भी पॉजिटिव महसूस होगी, उनकी भी हील होगी। ठीक है, आपके अंदर वो प्यार रहेगा, तो आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादा अगर नेगेटिव सिचुएशन होगी तो ओवर थिंकिंग करोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस जाएगा, फिर तुलना करोगे इनके उनसे, मतलब उनके फैमिली अच्छे है, उनका घर अच्छा है, उन्होंने घर बना लिया, उनके पास ये है, ऑनलाइन ये मंगाते हैं वो मंगाते, इतना खरीदते उतना खरीदते हैं, घर बना लिए ये बना लिए। तो ये सारे सिचुएशन ला के आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी, ठीक है, बड़े लेवल पे ना बन जाए, तो आपको इस चीज़ों से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मुंह में बार बार इनफेक्ट आ रहा है, आई डोंट नो। एट ऑफ पेंटिकल्स, आगे इसको भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट की बोली आई डोंट नो, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ही यहाँ पे। ठीक है, तो क्वीन किंग यहाँ पे आ गए। तो आप लोग जो कोई भी हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, आप लोग जिनसे भी आप डील करो, आप लोग क्वीन किंग, यानी कि आप लोग सोल में टून फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हो।
ठीक है। तो आप लोग के लाइफ में, आप लोग मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी रहेगी, तो इनसे भी आपको डील करना है एंड अपने गलत कर्म जो किए उनसे भी आपको डील करना है। तो ये सारे मामला आप लोगों के लाइफ में चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमारा बॉटम मतलब लास्ट का कार्ड जो है यहाँ पे डेथ का कार्ड है यहाँ। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जड़ सहित आप अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। अपने इनर वर्क पे काम करो। अब मतलब अपनी इंट्यूशन को हमेशा सुनो, ठीक है। और यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो, मेडिटेट करोगे तो आपको हर चीज़ों का सवाल का जवाब मिल जाएगा, सारी चीज़ देख पाओगे, क्या है, कैसी एनर्जी है, कैसे खेल खेली, सब आपको पता चल जाएगा। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, ठीक है। तो मैरिड लोगों के लिए कभी ये चीज़ बोली नहीं, तो आज मैं बता रही हूँ, तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों के हिसाब से आप नाच रहे थे, ठीक है। अपना वर्थ को नहीं समझ पा रहे, तो आप किंग क्वीन की तरह हो गाइस। आपके हस्बैंड भी है, अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है। भले आप इनका गवर्नमेंट जॉब हो चाहे ना हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप भी हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोग मतलब चाहे कोई भी काम करो, चाहे मतलब कम पैसे भी कमाते होंगे, जैसे भी लोग कि आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके अंदर इतना दम है कि आप हर चीज़ों को मतलब असंभव को संभव कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। आपकी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है यहाँ पे। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, जब चीज़ों को ठान लेते हो चीज़ को करके ही रख सकते हो, करके रहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नीली पास्ट में और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपके घर वाले मतलब ससुराल वाले भी हो सकते हैं, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोगों को नचा रहे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ में ज़्यादा फोकस है आप लोगों का, एंड थर्ड पार्टी की बातें ज़्यादा सुने और उनसे आप फाइटिंग करो। यहाँ पे थर्ड चीज़ें यानी कि मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दे रहे वहाँ से अट्रैक्ट हो, ठीक है। और अपने घर में आग लगाओ, यानी कि कंपेयर करो, जैसे कि वो घर बना रहे हैं, जैसे मैं पहले ही बोली, घर बना रहे, ये बना रहे, काश हमारे घर होता। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके अंदर जागती है, आपका मन जो जगाता है, ठीक है, और वो चीज़ को आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कह देते हो, ठीक है। और पता नहीं, चाहे आप मस्ती में ही सही, आप हंसी मजाक में भी या आप लोग कॉन्फ्लिक्ट में भी जता देते हो कि तू कहीं ना कहीं कमी कर रहा है या कर रही है, ये देने में, वो देने में, सुखी रखने में। तो ये चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों का वर्थ नहीं जान रहे हो, क्योंकि आप लोग सोलमेट पास्ट कनेक्शन है, आपके पास्ट जन्म का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन आया ज़रूर है। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल गया। दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी सिमिलरिटी सेम हो सकती है, कुछ आदतें सेम हो सकती है आप लोगों को, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। फ्लावर्स इनको पसंद हो सकते हैं, या तो कभी ना कभी इनको फ्लावर्स दिए होंगे, ठीक है। लेकिन न्यू मून पे जो इसका इफ़ेक्ट है पॉजिटिव वे में ही आ रहा है यहाँ पे, कुछ नेगेटिव वे में नहीं लग रहा है मेरे को। पहली बात तो ये अचानक से आपको ना इनके प्रति प्यार आएगा, ठीक है। इनको भी आपके प्रति प्यार आएगा, अट्रैक्शन फील करोगे कहीं ना कहीं, और काम बसना जगने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में यही आ रहा है, तो वो तो होता ही है रोज़, ठीक है, होता ही है। लेकिन वो जो होता है वो कॉमन वाला है, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वाला होगा, इनको फील होगा, ठीक है। ये तो ये आपके साथ भी हो सकता है, दोनों के लिए भी हो भी सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, दोनों के साथ भी ये चीज़ें हो सकती है, या तो किसी एक को हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है काम बसना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको गिफ्ट्स देंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रपोजल देंगे, हाँ। लेकिन ये ना एक चीज़ है, जो चीज़ें ये थर्ड पार्टी की सुन रहे थे ना, हो सकता है ये फुल मून के बाद या 15 दिन के बाद, ठीक है। क्योंकि फुल मून का जो 15 दिन था उसमें मैंने इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं वो रीडिंग कर चुकी, अपलोड कर चुकी है। अभी जो अमावस्या है यानी कि न्यू मून का जो 15 दिन है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ना जो चीज़ वो थर्ड पार्टी के इशारों पे मैनिपुलेट हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जो भी है चीज़ें कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में वो दूरियाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे सही, बड़े बड़े ही सही, जैसा भी चीज़ें हो रहा था, अब वो ना आपकी सुनेंगे। ये 15 दिन भी हो सकता है, या रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है, ये मतलब अगले मंथ भी हो सकता है, मई मंथ भी हो सकता है, कि ये आपके इशारों पे चल रहे हैं। आप कुछ कह रहे हो, इशारा इन द सेंस जैसे मतलब बोल के तो झुक रहा है तो झुक, बैठ रहा है तो बैठ, ऐसा वाला नहीं बोल रही हूँ,
मतलब आप कुछ कह रहे हो ना, उस चीज़ को वो कर रहे हैं, इस चीज़ को आप नोटिस करना। बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। तो ये न्यू मून जो है कहीं ना कहीं अच्छे इम्पैक्ट फिर आ रहा है मेरे मुंह में, इफेक्ट पड़ेगा गाइस, ठीक है। बट थोड़ा गुस्सा भी होगा, गुस्से भी होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। ये हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, ये आपको एक आध बार थप्पड़ भी मार देगा इस, ठीक है, बहुत कम होगा। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिव लग रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि नेगेटिव लोग हमें हमेशा बोली हूँ कि आप लोगों के बीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन तक पॉजिटिव एनर्जी के कारण कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे भी, ठीक है। जो चीज़ें आप बोलोगे थोड़ा बहुत हद तक आपकी हेल्प करेंगे भी, चीज़ें लाएंगे, सारी चीज़ें हो सकता है ये सुने। लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं, इस एनर्जी के कारण हो सकता है बहुत सारे लोग आपके हस्बैंड और वाइफ कहीं ना कहीं, अगर इनकी अवेकन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अवेकन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अगर नहीं हुआ ना तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके ऊपर हाथ भी उठा दें। ये फुल मून में ये चीज़ें भी हो सकती है क्योंकि अमावस्या है। और अगर ये आप लोगों की मैरिड अमावस्या के बीच में हुआ, ये कुछ दिन बाद हुआ, कुछ दिन पहले हुआ शादी से, तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये अभी की नहीं बोल रही हूँ, जो जब ये आप लोग की मैरिड हुई तब अगर कोई अमावस्या लगा था या शादी के बाद, शादी से पहले, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है कि जब ये अमावस्या हो लगेगी, ठीक है, उसके मतलब 15 दिन, मतलब आज से ही कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ है, आप लोगों के बीच में थोड़ा कुछ और हो नोकझोंक, और ये आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, ठीक है। या तो मारते मारते नहीं मार पाया, ऐसा वाला भी सिचुएशन आ सकता है। ये बहुत से लोग रोक भी लेंगे, ये चीज़ें भी लग रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आप भी हो सकते हैं ये चीज़ें कि बहुत सारे आपके हस्बैंड वाइफ में स्टक हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं, पता नहीं क्यों आपको लेके, फैमिली के बारे में लेके, थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, क्योंकि इनके अंदर अवेकन होगा, इनका अवेकन होना, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो चीज़ें अब तक हुई ना, इनमें इस चीज़ में वो विचार ज़रूर करेंगे ये न्यू मून में। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या आपका फेवरेट हो सकता है पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, ये इनका फेवरेट कलर हो सकता है। या तो पहली बार आपको देखे हैं सूट में, साड़ी में, रेड कलर में, तो सारी शादी हुई होगी आप लोगों की, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मतलब 10% लोग यहाँ पे ब्लैक कपड़े में हो सकता है, अगर मुस्लिम हो तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को फील हो रही, पता नहीं क्यों, कि ब्लैक कपड़े में ही आप लोगों की मैरिड हुई है, या मिले हो, या सिंदूर भरे हो, जो भी है, ब्लैक कलर में बहुत 10% लोगों के लिए गए। बाकी तो रेड कलर आपको ये देखे हैं, ठीक है, या तो आप देखो हो इनको, ये हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो यहाँ पे। अब पास्ट चीज़ों से लाना इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि आप अगले जन्म में किसी और से प्यार करते थे, ठीक है, और उनसे वादा किए शादी करूँगा, ये करूँगा, लेकिन आप जो अभी जिनसे आपकी मैरिड हुई उनसे अट्रैक्ट हो गए, उनसे शादी कर लिए, उनको धोखा दे दिए, या तो उनके रिश्ते और आपके रिश्ते को आपके उस जन्म में, यानी कि आपके पास्ट जन्म में आपके मम्मी पापा जो कोई भी थे, तो उन लोगों प्रॉब्लम क्रिएट किए, जो कुछ भी है, आप इस जन्म का लेके आप सोच लो कि अलग जन्म में, अगले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया है और वो चीज़ें पेंडिंग है, वो लेके आए हो, और उसको भी आपको निपटाना है इस जन्म में, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे होगी, आपको पहले चक्रास क्लीन करना है आपको, ठीक है। जो भी चक्रास मतलब ब्लॉक, उसको अनब्लॉक करना है। मेडिटेट कीजिए, आप लोग चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने ऑरा को बैलेंस करो, एंड उसको, अपने ऑरा को हाई लेवल पे लेके आओ। हाई फ्रिक्वेंसी पे आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। आई होप आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। मैं आज पूजा घर में घुस नहीं पाई, मैं जैसा पहले ही बोली, तो स्टोन में हाथ में नहीं पहन रही हूँ, और थोड़ा कैमरा भी यहाँ पे डिस्टर्ब है। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। अगर रीडिंग अच्छी लग रही है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कैसी लग रही है। अच्छी भी लगे तो भी बताना, नहीं लगी तो भी बता देना गाइस, मैं बुरा नहीं मानूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स,
एक और कार्ड लेंगे, जल गाइडिंग दीजिए। अरे फाइव ऑफ सोर्स, बॉटम अंदर है कि 9 ऑफ सोर्स। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, पहला गाइडेंस ये है। अगर मैं एनर्जी चेक करूँ, जो एनर्जी पहले मैं आप लोगों को बताई और जो इफ़ेक्ट है उसका देख के मैं अगर बताऊँ, वहाँ से अगर गाइडेंस लूँ, पहली बात तो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छे माहौल में आपको रहना है। नेगेटिविटी जहाँ पे भी हो तो उसको इग्नोर करो। जो भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे आपके घर में, एक ही घर में हैं, तो आप इग्नोर करने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल है लेकिन करो आप। ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस आप करो, चीज़ों को बैलेंस करो। पहली बात तो आप अपने आप को बैलेंस रखो। ठीक है, जो भी उकसा रहा है, जो भी आपके हस्बैंड वाइफ को उकसा रहा है, ठीक है, या तो आपके हस्बैंड वाइफ नहीं सुन रहे, चीज़ों को ठीक करना नहीं चाह रहे या सुनते नहीं, जो भी है, पहले आप अपने ऊपर काम करो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि उसका इफ़ेक्ट वाकई में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उनके ऊपर जब सेंड होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ को नोटिस कीजिए। फिर मेरे को कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, दूसरा गाइडेंस अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आप अपना काम में लगे रहो। ठीक है, आपको जो चीज़ का शौक़ है उस पर आप जुटे रहो। जो चीज़ आप करते हो उस पर अपना ध्यान लगाओ, फोकस दो। ठीक है, जो चीज़ें करते हो ना दूसरे साइड में, वहाँ पे आपका झुकाव ज़्यादा रखो, ज़्यादा काम करो और चीज़ को बैलेंस करो। तो क्या है ना, आप थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर आ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस ये भी है, अगर आप ये चीज़ें नहीं किए गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव और हो जाओगे। तो आपके लाइफ में जो बचा खुचा जो चीज़ें भी बैलेंस है ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं आपको ना नेगेटिविटी में और ले जाएगा और आपका लेवल मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत लो एनर्जी पे जाने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फिर बढ़ जाएगी आपकी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, कुछ का कुछ और सोच लोगे। ठीक है, गलतफहमी पैदा हो जाएगी। मतलब चीज़ें जो चीज़ें है नहीं, आप उसको ना मतलब तिल का तार बनाने पे लगो और ये आपके माइंड में चलती पहले चलेगी, ये आपके माइंड में चलेगी। आप इसका पूरा पिक्चर बना लोगे गाइस, फिर उसका एक्शन अगर आप ले लिए, तो आपके मतलब पूरा अपना बौछार डाल दिए अपने हस्बैंड या वाइफ में, तो आप लोगों के बीच में वही कॉन्फ्लिक्ट होगी। उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी, उन लोग और तिल मतलब माचिस का तिल्ली जलाएंगे। तो नेगेटिविटी से दूर होने के लिए पहले आप स्पिरिचुअल हो, अपने ऊपर काम करो, अपने चक्रास को मतलब जो ब्लॉकेज है उसको पहले अनब्लॉक करो। ठीक है, शादीशुदा हो आप लोग, टाइम बहुत कम है। अगर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं और समय कम है। ब्रह्मा मुहूर्त पे उठो। ठीक है, जो रोज़ करते हो वो ठीक है। 6 बजे 7 बजे आप लोग उठते हो ना, अब उस जगह पे आप लोग थोड़ा और जल्दी उठो और थोड़ा सा ना मेडिटेट करो आप लोग। ठीक है, थोड़ा प्रकृति से जुड़ो एंड जितना भी इन्वायरमेंट है ना पॉजिटिव, उसको लेने की कोशिश करो अपनी पूरा बॉडी पे। आप इतना भी कर लिए ना तो बहुत है। धीरे 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 करके अगर आप चीज़ों को आप करने लगे ना, अपने लिए थोड़ा समय निकलो। उसके बाद जो रोज़ का रूटीन है आपका, जो चीज़ें आप करते हो, घर का काम हो, बच्चे संभालना है, ठीक है, टिफ़िन बनाना है स्कूल के लिए, ऑफिस जाएंगे, जो कुछ भी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो आप लोग, तो ये चीज़ें आप कंटिन्यू जो करते हो वो करना। लेकिन ना आप देखना, वो जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के जो एनर्जी आप रिसीव की हो अपने पूरे फिजिकल बॉडी में, जो महसूस किए हो, आपका जो सोल महसूस किया है, जो आपके चक्रा से इसका इफेक्ट पड़ा है पॉजिटिव, इससे ना आपके पूरा दिन भर में ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हो। कि कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, आप परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप ये चीज़ करके देखो, देखना धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारे निकल जाएंगी। ओवर थिंकिंग सारे बंद हो जाएगी। आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, अपने आप को भी बैलेंस कर पाओगे, अपने घर को भी बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो क्या होता है, हायर लेवल पे फ्रिक्वेंसी मतलब पैदा होती है, आवाज़ आती है। ठीक है, वॉयलेंट मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो वही बोलिएगा, कोई थर्ड पार्टी जैसा कि सासू माँ ससुर जो भी है नेगेटिव है, ठीक है, उस मतलब ननद हो गए, भाई बहन, कोई भी जो झगड़ा पैदा करे आपके पूरे 24 घंटे में ये चीज़ें हो रहा है, या मतलब आध घंटा 10 घंटा ये चीज़ें चलता है, तो भी कहीं ना कहीं आपको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बचोगे ही नहीं ना।
बजोगे ही नहीं, आप बजने भी नहीं दोगे, क्योंकि आपको उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप अपने इसमें मगन रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने इनर वर्क पे काम करो, अपने सोल को खुश रखो, क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे। तो आपका जो अंदर का सोल है तो उसको जगा के रखो हमेशा, ठीक है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो खेल है, ठीक है। तो उस पर फंसे मत रहो, ठीक है। उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये समझ तब आएगी जब आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। भगवान से तब जुड़ोगे जब आप मेडिटेट करोगे, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ोगे, पहली बात। और आप जो इंट्यूशन से जुड़ोगे उसके बाद ही आप भगवान से अलाइनमेंट बना पाओगे गाइस, ठीक है। तो उसके बाद का क्या होगा आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको सच में पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है, ठीक है, और जीवन जीने का बेस्ट तरीका है, ये हमको सुकून देता है गाइस, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को ऑफ करो, आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।